नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि बताऊंगी। किस प्रकार हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी होती है, किस प्रकार हमें अनंत भगवान की पूजा करनी है, अनंत धागे की पूजा करनी है, किस प्रकार हमें अनंत धागा धारण करना चाहिए, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो शास्त्र कहता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी नदी या किसी तालाब के पास समीप बैठकर करना चाहिए, लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं सब घर के पास नहीं है कि सबके घर के पास नदी या तालाब हो, तो हम घर में ये पूजा बड़े आराम से कर सकते हैं। पूजन करने से पहले हमें अनंत धागे को तैयार कर लेना चाहिए। सूती या रेशमी धागा भी हो सकता है। सूती धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं। यह अनंत भगवान का स्वरूप ही होता है। आजकल बना बनाया धागा भी बाजार में मिलता है, जैसे कि ये धागा आप मेरे पास देख रहे हैं, इसे हम अनंत डोरा कहते हैं। तो इसकी पूजा करके अपने बाजू पर धारण किया जाता है। ये भी है, ये रेशम का है और ये सूती है। तो इस प्रकार हम अनंत भगवान के स्वरूप को तैयार करते हैं, जिसे हम धारण भी करते हैं, इसका पूजन भी करते हैं। तो इस प्रकार हम अनंत धागे का की पूजा की व्यवस्था करें। पंचामृत बना ले। पंचामृत बिल्कुल पतला बनाना है। पूजन करने के लिए हमें अपने पूजा घर में या फिर किसी साफ सुथरी जगह पर व्यवस्थित होकर आसन लेकर बैठकर पूजा करना चाहिए। इसके लिए हमें एक पाटा लगा लेना है। उस पाटे पर पीला वस्त्र बिछा लें। उसके बाद उस पर भगवान विष्णु की शेष नाग सहित कोई ऐसी फोटो या कोई मूर्ति रख लें और ये अनंत धागा भी वहाँ आप रख लें। पूजन पंचोपचार भी होता है, दसोपचार भी होता है, षोडशचार पूजन भी होता है। यह 5 प्रकार से, 10 प्रकार से, 16 प्रकार से पूजा भगवान की जाती है। तो जो आप सरल हो उस प्रकार कर सकते हैं, मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। पूजन के लिए आपको धूप, दीप, फल, कुछ मिठाई जिसे हम नैवेद्य भोग लगाएंगे। तिलक के लिए चंदन, रोली, सिंदूर, चावल। चावल के स्थान पर आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में ज़्यादातर सफ़ेद तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फूल, फल, ये सारी चीज़ें आप लेकर, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सारी सामग्री लेकर आप बैठ जाए। पंचामृत बनाई थी जो आपने, वो भी ले लें। एक लोटे में जल रख लें और सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि यहाँ पर जल का विशेष महत्व है। तो कलश की स्थापना करने की जो वीडियो है, कलश की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कलश की स्थापना करके दिखाई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने कलश की विस्तार से स्थापना करके सारी सामग्री की लिस्ट उस वीडियो में दी है। हम किसी भी पूजन में, चाहे वो नवरात्रि का पूजन हो, दिवाली का पूजन हो, किसी भी पूजन में जो कलश की स्थापना करते हैं, वह सब कलश की स्थापना एक ही प्रकार से की जाती है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कलश की स्थापना करनी आ जाएगी। तो कलश की स्थापना करके सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। हम हर पूजा पाठ से पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं। गौरी गणेश का पूजन करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर गौरी और गणेश की मूर्ति हो। वहाँ पर हम 2 सुपारी मौली यानी कि कलावा लपेट कर रख लेंगे। उन्हें गौरी गणेश का स्वरूप मानकर उन्हें अक्षत, कुमकुम, चावल, ये सारी चीज़ें भेंट करें। फूल, नैवेद्य, धूप दीप दिखा के उनका पूजन हो गया। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन करेंगे। कलश में हम वरुण आदि देवताओं का आवाहन करेंगे, नवग्रहों का आवाहन करेंगे। अगर आपको षोडश मातृकाएं बनानी आती हैं चौकी पर तो आप वो बना लें, नहीं आती हैं तो ये 16 देवियां होती हैं, इनका आवाहन भी कलश पर हाथ जोड़कर आप कर सकते हैं। षोडश मातृकाओं का आवाहन करने के लिए षोडश मातृकाओं के नाम भी मैं आपको बताऊंगी। षोडश मातृकाओं का आवाहन भी आप कलश पर कर सकते हैं। तो अब वरुण आदि देवता हो गए, नवग्रह हो गए, षोडश मातृकाएं हो गई, इन सब का पूजन हम कलश में ही करेंगे। कलश की पूजा विधि आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर अब पूजा करनी है भगवान अनंत की, भगवान विष्णु की। तो हमें भगवान अनंत और भगवान विष्णु की साथ ही साथ में पूजा करती रहनी है। सबसे पहले जो हमने पंचामृत बनाया था वो ले लेना है और हमें अनंत धागा ले लेना है। अनंत धागे को उस पंचामृत में हमें घुमाना होता है। इसका स्वरूप माना जाता है कि समुद्र मंथन की तरह ही इस प्रकार घुमाया जाता है। तो 7 बार हम इस प्रकार से, जैसे ये दोनों धागे के दोनों ओर को पकड़कर ये चीज़ जो है, जो 14 गांठें हैं, इसे हम उस पंचामृत में 7 बार घुमाएंगे। विधान है 49 बार यानी कि 49 बार। तो हम अगर 7 बार 7 बार घुमा लेंगे, 7 बार 7 7 करके, मतलब
इसे 7 बार घुमाया, फिर 7 बार घुमाया, फिर 7 बार घुमाया। इस प्रकार हम 7 बार 7-7 घुमा लेंगे, तब ये 49 हो जाएगा, यानी कि 49। उसके बाद हम उसे पंचामृत से निकाल कर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति के आगे रखेंगे, और जिस प्रकार हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, इसी प्रकार हम इस अनंत धागे का भी पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को अर्घ, पाद, आचमन, ये सारी चीज़ें, स्नान इत्यादि के लिए 4 बार जल छोड़ें, पंचामृत का छींटा देकर फिर शुद्ध जल छोड़ें। उसके बाद हम उनको वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र आप जरूर निकाल लें जो बाद में ब्राह्मण को दान दें, और तस्वीर से या फोटो से या मूर्ति से स्पर्श करा के बगल में रख दें, और भगवान की मूर्ति या फोटो के ऊपर कोई वस्त्र छोटा है तो समर्पित करें, नहीं तो आप एक मौली यानी कि कलावे की तार लेकर समर्पित कर दें भगवान की मूर्ति या फोटो के ऊपर। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराएं। उसके बाद भगवान का तिलक करें रोली से, चंदन से, और फिर चावल छोड़ दें। उसके बाद भगवान को फूल माला, फूल, इत्र, ये सारी चीज़ें भेंट करें। फिर भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, फल चढ़ाएं, जो आप प्रसाद, मिठाई इत्यादि रखे थे वो चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को कुछ दक्षिणा भेंट करें, कुछ पैसे भेंट करें। फिर भगवान से आप प्रार्थना करें कि आपने जो मन में कामना रखी है उसके लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें भगवान का। उसके बाद पुष्पांजलि अंत में करनी चाहिए। पुष्पांजलि के जो मंत्र हैं हम सब नहीं बोल पाएंगे, वैसे मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो पुष्पांजलि के मंत्र भी बोले जाते हैं। उसके बाद आप वहाँ पुष्पांजलि करें। आप उससे पहले पाठ या भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। सारी पूजा करते समय अगर कोई मंत्र नहीं आता, आप ओम अनंताय नमः, ओम समुद्राय नमः, इस प्रकार बोलते हुए इस अनंत धागे को पंचामृत में घुमाइएगा। ओम अनंताय नमः, ओम समुद्राय नमः, इस प्रकार बोलते हुए अनंत धागा पंचामृत में घुमाइएगा, और इसी मंत्र को बोलते हुए आप पूजा करिएगा ओम अनंताय नमः बोलते हुए। तो इस प्रकार आप पूजन करके जो हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि कीजिएगा। पुष्पांजलि का पुष्प भगवान को चढ़ा देना होता है। हाथ में पुष्प लेकर भगवान को नमस्कार करके उसके बाद वो पुष्प उनके चरणों में समर्पित कर देना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है, अपनी जो भी इच्छाएं, कामनाएं, सबके लिए प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना करनी है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हर पूजन पाठ के अंत में हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि हमसे अगर इस पूजन में कोई त्रुटि हो जाए किसी प्रकार से, तो वो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना का मंत्र है, भाव तो यही है उस मंत्र का कि ना हम कुछ क्रिया जानते हैं पूजा की, ना हम मंत्र जानते हैं, और ना ही हम में भक्ति है, और हमसे जो त्रुटि हुई है इस पूजा, इस व्रत इत्यादि में, तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार हमें पूजन करके हमें कलश का विसर्जन कर देना चाहिए। सभी देवी देवता जो हमने आवाहन किए थे उनका विसर्जन कर देना है। हमें कभी भी लक्ष्मी गणेश का विसर्जन या कुबेर का विसर्जन जो हम दिवाली में करते हैं तो नहीं किया जाता है। केवल हमें जो कलश में आवाहित देवी देवता हैं उन्हीं का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए हाथ में पुष्प और चावल ले लें और कलश पर छोड़ दें हाथ जोड़कर, और कलश को थोड़ा हिला दें, और सभी आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करके कहें कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर वास करें और मेरे आवाहन करने पर फिर से पधारने की कृपा करें। किसी भी पूजन पाठ से पहले जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनका आवाहन करना होता है। आवाहन के बाद आसन देना होता है। आसन के रूप में एक पुष्प रख सकते हैं या कलावा भी रख सकते हैं। अनंत भगवान का भी आवाहन करना होता है। पूजा से पहले अनंत भगवान का भी इसी प्रकार आवाहन करके एक पुष्प रख के उन्हें आसन देना चाहिए। बाद में इनका विसर्जन इसी प्रकार किया जाता है। ये हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान पर छोड़कर अनंत धागे को उठा लेना है। उसके बाद अनंत धागा बांधना किस प्रकार है, तो स्त्रियों को अनंत धागा बाईं हाथ पर बांधना चाहिए, लेफ्ट पर, और पुरुषों को यह राइट हैंड पर बांधना चाहिए, यानी कि दाईं पर। तो इस प्रकार हमें अनंत धागा धारण करना चाहिए। वैसे तो अनंत धागा 1 वर्ष के लिए अगली अनंत चतुर्दशी तक धारण करना चाहिए, लेकिन अगर बीच में किसी कारण खुल भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसको हमेशा ही विसर्जन कर देना चाहिए किसी नदी या तालाब में, या पूजन सामग्री के साथ रख के जब आप नदी तालाब जाएं तो इन सब चीज़ों का विसर्जन कर देना चाहिए। कभी भी हमें अनंत धागा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अनंत पूजा के बाद हमें कथा भी जरूर सुननी चाहिए विसर्जन से पहले। तो अनंत व्रत की पूजा की जो कथा है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो आप जाके सुन लीजिएगा।
तो अनंत चतुर्दशी के दिन और हम क्या करें जिससे अनंत भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तो इस दिन आप अनंत भगवान के अनेकों नाम हैं, उनका नाम ले सकते हैं वहीं पर पूजा स्थान पर बैठकर। उसके बाद आपको अनंत चतुर्दशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होते हैं भगवान के। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं आता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप 108 जप कर सकते हैं, या इससे अधिक माला भी आप कर सकते हैं। एक माला में 108 मंत्र करने चाहिए, तो इससे अधिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी जान लीजिए। तो अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन फल खाना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो फल खाकर हमें व्रत धारण करना है। यदि हमें भोजन करना है, अगर हम केवल फल पर व्रत नहीं रख सकते, तो एक समय हमें पूजन के बाद शाम को भोजन करना चाहिए, या जब आपको भूख लगे तो भोजन कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद ही करना चाहिए। उसमें नमक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक मीठा भोजन होना चाहिए। एक ही समय करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। अगले दिन हमें पारण करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को कुछ दान देकर फिर हमें भोजन करना चाहिए। पूजन में जो वस्त्र जो पैसे हमने चढ़ाए हैं वो हमेशा हमें किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान करना चाहिए, वह स्वयं नहीं रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको जानकारी दी अनंत चतुर्दशी पूजा और व्रत के बारे में। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर आपको व्रतों त्योहारों से संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारियाँ, बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब जानकारियाँ आपको मिलती रहती है। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए नमस्कार।